राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो 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 जय राधे। बोली राधे वाली सरकार की बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। अब हम कथा की ओर प्रवेश करते हैं। अपना मन चित्त ध्यान विचार सभी परमात्मा के हवाले कर दो और संसार में क्या घट रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, ये छोड़कर मात्र ठाकुर जी की कथा का रसपान करें। इधर उधर की बातों को छोड़कर मात्र भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। काल तक गिरिराज गोवर्धन जी पूजारो प्रसंग सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने सुनायो। यही राजा परीक्षित इंद्र पूजा ने रोक करके प्रकृति से प्रेम करनो सिखायो भगवान श्री कृष्ण और गिरिराज गोवर्धन जी पूजा करवाई। देवराज इंद्र दुष्ट हुयो, मेघ की वर्षा करी, ब्रज ने डुबावने रो प्रयास करियो, लेकिन इंद्र हार गयो और अंततः देव ऋषि नारद रे समझावने सु इंद्र भगवान की शरण में आयो और भगवान रो दुग्ध अभिषेक करियो। राजा परीक्षित पूछो महाराज गिरिराज गोवर्धन की इतनी महिमा किया है, कृपा करके मैंने गिरिराज गोवर्धन महाराज की उत्पत्ति और ज्ञान महात्म्य बताओ। तो सुखदेव जी क्यों लगा हे राजा परीक्षित की धरती रो भार हरण वास्ते भगवान युग युग रमाए में ई धरती रो माथे नाना प्रकार का अवतार लेवे और ई क्रम रमाए में भगवान श्री कृष्ण एक बार गौरूप धारिणी धरती अत्याचार पापाचार बढ़ने के कारण दुखी हुई और भगवान सु अवतार लेवन की प्रार्थना करी। जन भगवान श्री कृष्ण आपरी नित्य संगिनी राधा जी ने निवेदन करियो कि हे राधे मैं भूभार भरण रे वास्ते धरती पर जाऊनो चाहूं और तुम भी मारी लीला सहचरी के रूप में हमारे सागे चाल हमारी प्रार्थना है। गोविंदाबाद गई जन राधा जी क्यों लगी हे कन्हैया जटे वृंदावन धाम नहीं, जटे यमुना नहीं और जटे गोवर्धन जिसो पर्वत नहीं, भी स्थान पर मने सुख शांति मिले कौन। महाराज आप अगर मने धरती पर ले आना चाहो तो ए तीनों चीजें धरती पर होनी चाहिए। तो भगवान राधा जी ने आ बात सुनी और प्यारे हृदय मायने प्रेम रो अंकुर रे रूप मायने सजल तेज निकलियो और गोलोक धामरी रास भूमि माथे गिर पड़ो और कोई पर्वत रे आकार मायने परिणित हो गयो, जिकेन देख राधा जी बहुत प्रसन्न हुई और भगवान री प्रेरणा सु भी गोवर्धन पर्वत रो ई भूमंडल पर जन्म शालमली द्वीप मायने द्रोणाचल री पत्नी रे गर्भ सु होयो। द्रोणाचल री पत्नी रे गर्भ सु गोवर्धन महाराज रो जन्म होयो और भगवान रे घुटने सु श्री वृंदावन धाम और बाएं कंधे सु डावड़े कांधे सु यमुना जी की धरती पर प्रकट हुई। गोवर्धन रो जावनो सुन करके गोवर्धन महाराज रो जन्म सुन करके हिमालय सुमेरु आदि बड़ा बड़ा पर्वत बहुत प्रसन्न होया और वे भगवान रो परम प्रिय और भगवान रे खुद रे लोक रो सहचर समझ करके गोवर्धन जी महाराज री पूजा रे वास्ते बैठे शालमली द्वीप पर द्रोणाचल पर्वत पर उपस्थित होया और भगवान रो रूप जान करके
गोवर्धन जी ने प्रणाम करियो, स्तुति करी, पूजन करियो और गोवर्धन ने गिरिराज अर्थात पर्वतानो राजा रे रूप रमायने विभूषित करियो। हे राजा परीक्षित, एक समय की बात है, पुलिस्त मुनि गोवर्धन पर्वत रो रूप देखियो, दर्शन करियो। जन पुलिस्त मुनि रे मन में विचार आयो कि अरे इतो सुंदर पर्वत और पुलिस्त मुनि देवादिदेव भगवान शंकर री नगरी काशी रामायण तपस्या करता हा, तो मन में सहज प्रेरणा हुई, मन में एक विचार आयो कि काश वो गोवर्धन पर्वत देवादिदेव भगवान री नगरी काशी रामायण हो तो कितो बढ़िया रहतो। और आ सोच करके काशी नगरी ले जाने रे वास्ते द्रोणाचल पर्वत सु निवेदन करियो कि हे द्रोणाचल महाराज, थारो पुत्र गोवर्धन जी को गिरिराज पद से विभूषित है और ये सुंदरता देख करके हमारे मन में विचार आयो कि मैं ये गिरिराज महाराज ने भगवान शंकरी नगरी काशी में ले जाऊं। और महाराज आप पिता हो, युवाज में आप सुन आज्ञा चाहूंगा, गिरिराज गोवर्धन ने हमारे साथ आप काशी भेजो। अब द्रोणाचल पर्वत मन में विचार करियो कि तपस्वी ऋषि है, अगर आने मना कर दियो तो कदाचित क्रोधित और मने श्राप नहीं दे देवे। ई वास्ते मैं क्यों न ला गया, हे ऋषिवर, गोवर्धन अगर जाना चाहे तो मने कोई दिक्कत तो नहीं थे, गोवर्धन ने पूछ लो, आप ये समस्या गोवर्धन जी ने गले में डाल दी। अब गोवर्धन जी महाराज ने पूछो, पुलिस ऋषि जन गोवर्धन क्यों लाग्यो महाराज, सीधो तो मना मन में सोचे कि यहाँ करूं, तो क्यों लाग्यो महाराज, मैं 2 योजन ऊंचो हूं, 5 योजन चौड़ो हूं, मने आप किया लेर जासो, बड़ी मुश्किल बात है। हे पुलिस मुनि, ये बात मैंने अठे ही रेवण दो, लेकिन पुलिस जी तपस्वी आ, पुलिस जी गोवर्धन महाराज ने क्यों लाग्या, बीरी चिंता थे ना करो। और आप रे तपस्या रो बल दिखाते हुए गोवर्धन ने आज्ञा दी, उपविश्य करे में त्वं गच्छ पुत्र यथा सुखम वाहयामि करे त्वां वे यावत काशी समागम। उपविश्य करे में, ये पुत्र बड़े सुख के साथ हमारे हाथ पर आप विराजो, वाहयामि त्वां वे, मैं थाने हमारे हाथ पर बैठा करके काशी नगरी तक लेकर के जाऊंगा। गोवर्धन जी महाराज मन में विचार करो, ऋषि तपस्वी है, हाथ रे माथे अगर मने बैठा ले जासी तो निश्चित रूप से मने जावनो पड़सी। जाने गोवर्धन एक शर्त राखी, महाराज ठीक है, मैं आप री तपस्या रे बल सु परिचित हूं, आप निसंदेह हाथ पर बैठा करके मने काशी नगरी ले जासो, पर महाराज हमारी एक शर्त है। और वह शर्त बतावे कि हे मुनिवर, रस्ते रामायण है, अगर थे कठई मने राख दियो तो फिर महाराज मैं भी आगे नहीं चलूंगा। और शर्त ने स्वीकार कर ली मुनि। अगस्त मुनि भी पर्वत ने आप रे हाथ रमायने लियोड़ा, वायु वेग सु चल रही है काशी नगरी रखानी, द्रोणाचल सु शालमली द्वीप सु चाल करके काशी नगरी खानी जा रहा है। अब रस्ते रमायने जद ब्रजमंडल आयो, जने गोवर्धन तो मन भारी हो गयो। गोवर्धन विचार करने लगे, अरे अच्छे तो भगवान अवतार लेसी यानी लीला होसी, काश मैं इस स्थान पर रह जाऊं। तो गोवर्धन जी महाराज आप रो भार बढ़ाना प्रारंभ कर दियो, और बढ़ते बढ़ते गोवर्धन जी इतना भारी हो गया कि मुनि ने थकावट महसूस होने लगी, लेकिन फिर भी मुनि चालता जा रहा है। और भगवान की प्रेरणा सु पुलिस्त मुनि ने भी ब्रजमंडल धाम रमायने चालते चालते
थक तो गया ही हा, शरीर पसीना पसीना हो रियो है और लघु शंका की इच्छा हुई। लघु शंका भी बहुत तीव्र मुनि मन में इतनी देर तो याद हो कि मारी गोवर्धन की शरत है कि कटे नीचे राख दूं तो बटू आगे नहीं चालूंगा, लेकिन लघु शंका इतनी तेज हुई कि मुनि की शर्त ने भूल गया और गोवर्धन जी महाराज ने भूमि पर राख दियो और स्वयं जाकर के लघु शंका करने लग गया। अब लघु शंका से निवृत्त होकर के पुलिस मुनि हाथ इत्यादि धोया और वापस गोवर्धन महाराज कने आया। चले गोवर्धन मारी हथेली पर बैठो। गोवर्धन महाराज हम लागे अब तो बात गई, मारी शर्त थी कि मने रस्ते में आने कटे अगर भूमि पर रख दियो तो बीच में आगे नहीं चालू। और महाराज आप भी शर्त ने हार गया, मने भूमि पर रख दियो, लघु शंका करने वास्ते चलिया गया कि बात है महाराज अब तो मैं अठे ही देशूं कि ब्रजमंडल रमाए नहीं। अगस्त मुनि ने क्रोध आयो, अरे अर्थात वो गोवर्धन मारे साथे छल करियो, आपरो भार बढ़ायो और मने लघु शंका री इच्छा हुई, लेकिन बात शर्त जी की तय हो रही। अब बीरो उल्लंघन तो किया हुए तो क्रोधित हो एड़ा अगस्त मुनि भी गोवर्धन ने श्राप दे दिया है, नित्यम संक्षीयते नंद तिल मात्रम दिने दिने। ये गोवर्धन ठीक है, शर्त रे मुताबिक मैं हार गयो, तू अठे ही रहसी, लेकिन तू मारे साथ छल करियो कि बात मैं जा तने श्राप दूं कि तू तिल तिल हमेशा क्षीण हो तो जासी, कमजोर हो तो जासी, छोटो हो तो जासी। और वही कारण है कि 20 दिन सु गोवर्धन महाराज आज तक तिल तिल घट रे आए। गोवर्धन रो जितो रूप जितो बड़ो कलेवर हो वो आज नहीं है। आज गोवर्धन महाराज भी कलेवर सु छोटा हो गया क्योंकि बयान श्राप है तिल तिल घटने रो। सुखदेव जी महाराज कहे राजा परीक्षित गोवर्धन भी श्राप ने स्वीकार कर लियो। अरे गोवर्धन रो महात्म्य बताते हुए नैमिषारण्य रामायण सूत जी महाराज 88,000 सोने का अधिक ऋषियां ने सुना रिया है कि हे सोने का ऋषियों, एक घटना है जिकी गोवर्धन महाराज रे महात्म्य ने प्रकट करे। गोमती तीरवासी विजय नाम रो एक ब्राह्मण मथुरा रामायण में आपरो काम कोई आवश्यक कार्य सु आयो, आपरो काम संपन्न करियो और लौटते वक्त गोवर्धन जी महाराज रा दर्शन करया और गोवर्धन महाराज रो एक पत्थर आप ही झोली में डाल लियो, क्योंकि ब्राह्मण देवता है अस्त्र शस्त्र तो राखे कौन। मन में विचार की जचकी गई, गोवर्धन महाराज रो एक पत्थर उठायो और आप ही झोली में डाल लियो और बचे सुने। विजय नाम रो वो ब्राह्मण वापस आपरी नगरी गोमती जे किनारे जावन रवाज ने वही रोयो प्रस्थान करियो। रस्ते रामायण आधी रात रो समय भयानक जंगल और भी जंगल रामायण आधी रात रो समय भाई जिकी है तामसिक शक्तियां वे भूत प्रेत पिशाच आदि आनी शक्ति बढ़ जाया करे। यद्यपि ब्राह्मण भगवान रो परम भक्त है, लेकिन अर्धरात्रि रे समय वो एक भयानक राक्षस ब्राह्मण रे सामने प्रकट हो और कहने लाग्यो आज विधाता मने भोजन दिए बहुत दिन रे बाद, मनुष्य रो मांस मैं खासू। और इतो कह को कि ब्राह्मण देवता रे सामने आयो। अब ब्राह्मण देवता हाथ में कोई अस्त्र नहीं शस्त्र नहीं, बड़ो डर लाग्यो। अरे ई भयानक पिशाच रो सामनो किया करूं। और अचानक ब्राह्मण देवता ने याद आयो कि हमारी झोली में पत्थर है, क्यों ना एक पत्थर हीरे मारूं। और भी झोली मांसू वो गोवर्धन भगवान रो गोवर्धन पर्वत रो जी को पत्थर हो वो हाथ में लियो और भी पिशाच रे मारियो। और जो वो पिशाच भी वो पत्थर स्पर्श होयो
और वो पिशाच आपरी भी जूनी ने छोड़ करके भगवान रे पार्षद रे रूप रमाय ने परिणित हो गयो। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, हे ब्राह्मण देवता, आज थारी कृपा सु मारी आ जूनी छूट गई, मैं देवलोक में जाऊं। ब्राह्मण मन में विचार करे, मारी कृपा सु मैं तो इन्हें बाथो मार्यो और ऊपर सु वो आ कहे कि मारी जूनी छूट गई। जाने वो पिशाच कहने लाग्यो, भगवान रो पार्षद रे रूप रमाने बण्योड़ो कि हे ब्राह्मण देवता, थारी झोड़ी रमाने जी को पत्थर जिगेरो थे मारे पर प्रहार करियो, वो पत्थर गिरिराज गोवर्धन महाराज रो हो, और भी गोवर्धन महाराज रे पत्थर रो स्पर्श करने रे कारण मारी मुक्ति होगी। सूत जी के हे शौनकादिक ऋषियों, इस प्रकार गोवर्धन महाराज री इतनी महिमा है, जिका व्यक्ति गोवर्धन महाराज रा नित्य दर्शन स्पर्श करे बे भगवान रो साक्षात्कार ई जन्म में नहीं तो जन्मांतर में जाकर के अवश्य प्राप्त करे और भगवान श्री कृष्ण रो गोलोक धाम ज्ञान प्राप्त हुए। और गोलोक धाम रे द्वारा भगवान श्री कृष्ण की शरणागति इसे भक्ता ने मिले। और भी मातम में बतलाते हुए गर्ग संहिता ने गिरिराज खंड रे 10वें अध्याय रो 15वां श्लोक सुनावे। सूत जी महाराज, गंधमादन यात्रायाम यत् फलम लभते नरः तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम गिरिराजस्य दर्शने। हे शौनकादिक ऋषियों, गंधमादन पर्वत बहुत पुण्य क्षेत्र है और गंधमादन पर्वत की यात्रा रे द्वारा जिको फल मनुष्य प्राप्त करे भी सु 1000 गुणों कोटि करोड़ों गुणों पुण्य जी को है। एक गिरिराज महाराज रो दर्शन और यानी परिक्रमा रे द्वारा प्राप्त हो जावे। श्री कृष्ण चंद्र से परम चरित्रम गिरीन्द्र राजस्य महोत्सवं च मया तवाग्रे कथितम विचित्रम नृणाम महापापहरम पवित्रम। ई वास्ते ही शौनकादिक ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण रो परम सुंदर चरित्र और गिरिराज महाराज गोवर्धन रो महोत्सव री आ कथा मैं आप सामने वर्णन करी है और सुनने वाला ने ई कथा रे श्रवण सुने। जीवन रामायण जी का पाप होड़ा हुए वे पापों से मुक्ति मिल जावे। इस प्रकार गोवर्धन महाराज रो सुंदर उपाख्यान, गोवर्धन महाराज रो सुंदर महात्म्य रो वर्णन सूत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने सुनायो और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने सुनायो। और अब कथा में आगे बढ़ते हुए सुखदेव जी महाराज कहे, राजा परीक्षित, एक बार की बात है, एकादश्याम निराहार समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। एकादशी रो व्रत करियोड़ो है नंद बाबा रे, और नंद बाबा की आदत है हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, क्योंकि शास्त्र आबाद के कि 3 प्रकार का स्नान हो। पहलो ऋषि स्नान, दूसरो मनुष्य स्नान और तीसरो हुए पशु स्नान। ऋषि स्नान ब्रह्म मुहूर्त रमाने जब तक आकाश में तारा रहे, सूर्य उदय नहीं हुए, तब तक अगर स्नान कर लियो जावे तो वो ऋषि स्नान है और वीरो बहुत बड़ो पुण्य हो। सूर्य उदय सु 2 घड़ी पहले अगर कोई स्नान कर लेवे तो वो मनुष्य स्नान है, और सूर्य उदय रे पश्चात 2 घड़ी रे बाद अर्थात सूर्य भगवान जब पूरो धूप धरती पर बिखेर देवे भी समय में स्नान करे वो पशु स्नान मान्यो गयो। तो श्रेष्ठ स्नान है ऋषि स्नान। ब्रह्म मुहूर्त रामायण जी के नापा के वहां झांझर के 4 बजे सुन ले रहे 6 बजे तक रो समय जी को है वो ऋषि स्नान रो मानी जाए। तो भी
स्नान री महिमा बताते हुए अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् तो नंद बाबा हमेशा ऋषि स्नान किया करता और भी जमाने रमायण आकाश रामायण तारा गणारी स्थिति देखकर लोग समय रो अनुमान लगा ले होगा। एकादशी रो व्रत हो और नंद बाबा आप रे आदत रे मुताबिक ब्रह्म मुहूर्त रामायण उठ गया, लेकिन भी दिन नंद बाबा से गलती हो गई। 4 बजे की बजाय नंद बाबा 3 बजे आंख खुल गई और मन में विचार करियो कि ब्रह्म मुहूर्त हो गयो, स्नान करने चालू। तो नित्य कर्म से निवृत्त होकर के जमुना में स्नान करने वास्ते प्रवेश करियो। और जो ही नंद बाबा यमुना में प्रवेश करियो और एक मगरमच्छ नंद बाबा री टांग पकड़ करके नंद बाबा रो पैर पकड़ के नंद बाबा ने जड़ में ले गए। सुखदेव जी के वे हे राजा परीक्षित, ब्रह्म मुहूर्त सु पहली अगर कोई नदी में स्नान करने जावे तो बीसू वरुण भगवान रो अपराध हुए। नंद बाबा क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सु पहली अज्ञानतावश भूलवश आधी रात्रि बाद ब्रह्म मुहूर्त से पहली नदी में प्रवेश कर गया स्नान करने वास्ते। और ई कारण वरुण देव जी महाराज रा अनुचर एक ग्राहक एक मगरमच्छ नंद बाबा ने पैर पकड़ करके ले गयो और नंद बाबा ने ले जा करके वरुण देवता रे दरबार में उपस्थित करियो और बैठे नंद बाबा ने कारागार में डाल दियो कि वरुण देवता रो को अपराध करियो है असमय रामायण स्नान करके। प्रातः काल हो गयो, सूर्योदय हो गयो, लेकिन नंद बाबा दिखे कोनी। लोग क्यों लगे अरे आज बाबा तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके आ जावे। बाबा गया कैसे? अब ढूंढना प्रारंभ करियो तो जमुना रे किनारे गया तो किनारे पर नंद बाबा की पगड़ियां पड़ी है, जूता पड़ा है और नंद बाबा रा गमछा इत्यादि वे किनारे पड़ा है। अब लोगों ने मन में चिंता हुई कि शायद बाबा आज नदी रमायण में डूब गया। कन्हैया कन्हैया सब दौड़ करके कन्हैया लागे नंद बाबा आज नदी रमायण में डूब गया है। कन्हैया क्यों लागो चिंता ना करो, अबार में नदी में प्रवेश करके हमारे बाबा ने ढूंढ करके लाऊं। और कन्हैया भी यमुना नदी में प्रवेश करो और सीधो वरुण लोक में पहुंच गए। वरुण लोक रामायण ज्यों ही कन्हैया पहुंचो है, वरुण देवता उठ करके भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम करियो, वंदन करियो, पूजा करी, आसन दियो। महाराज मारो हो भाग्य आप पधारिया। कन्हैया क्यों लाग्यो हे वरुण देवता
महारा बाबा महारा पिताजी प्रातः काल स्नान करने वास्ते यमुना में प्रवेश करियो। बैकट है वरुण देवता क्यों लगे महाराज हमारा पिताजी ने हमारे कैद रमाय ने राखियोड़ा है, क्योंकि वे ब्रह्म मुहूर्त से पहली नदी रमाय ने स्नान करने प्रवेश कर लियो और ई कारण महारा अपराधी होने के कारण महारा अनुचर ब्याह ने पकड़ करके ले आया। कन्हैया क्यों लगे हे वरुण देवता अब मैं आ गई हूँ, हमारे पिताजी ने अपराध ने क्षमा करते हुए हमारे पिताजी ने छोड़ दो। और वरुण देवता बड़े सम्मान के साथ नंद बाबा ने लेकर के भगवान श्री कृष्ण रखने आया है। नंद बाबा मन में विचार करे मारे कन्हैया तो वरुण लोक में ही चाले, धरती पर तो छोड़ो वरुण लोक में भी कन्हैया इतना मान सम्मान। और नंद बाबा कन्हैया के साथ वापस श्री वृंदावन धाम में आया है। और सुखदेव जी कहने लगा ही राजा परीक्षित अब मैं श्रीमद् भागवत महापुराण हृदय जी को कही जाए बा कथा तने सुनावना चाहूं। रास पंचाध्यायी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गोपिया ने सत्य जी को महारास रचियो गयो। वो श्रीमद् भागवत महापुराण रो प्राण मानी जाए। 5 अध्याय रामायण वेद व्यास जी महाराज भगवान श्री कृष्ण री की रास लीला रो वर्णन करियो है। और सुखदेव जी महाराज आप रे मन ने भगवान रे चरणा में तन्मय करता हुआ नेत्र बंद करके मानो ई रास लीला ने आपने हृदय पटल पर निहार लिया है। और सुखदेव जी महाराज क्यों प्रारंभ करियो। भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तं मनश्चक्रे योगमायाम् उपासितः। भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका शरद ऋतु रामायण पूर्णिमा दिन शरद पूर्णिमा दिन चंद्रमा आपरी समस्त कलाया रे साथे आकाश रामायण चमक रहा है। धरती रा सब जीव वृक्ष लताया चंद्रमारी की चांदनी सु पुष्ट हुए। और इसी सुंदर रात्रि रामायण क्योंकि भगवान जद चीर हरण करियो गोपिया ने वरदान दियो कि थाने मन री इच्छा पूर्ण करसूं थाने साथे मैं रास लीला करसूं। तो आज भगवान यमुना जी के किनारे एक कुंज मायने खड़ा वृक्ष रे नीचे और आप रे अधरा पर बांसुरी रखी और बड़ी मधुर भगवान बांसुरी बजाने लगा। कन्हैया बांसुरी बाजी और भी मध्य रात्रि रामायण बांसुरी रुबो वेणुनाद पूरे वृंदावन रामायण चारों तरफ फैल रियो है। और मधुर बांसुरी ने सुनी तो वे गोपियां मन में विचार आयो भी बांसुरी की ध्वनि ने सुनकर के प्रत्येक गोपी मन में वही आ रही है कि आज कन्हैया माने रास रे वास्ते बुला रही है मारो नाम ले पुकार। और वे गोपियां जिके जिके काम में लगोड़ी भी काम ने तत्काल छोड़ दी। कोई गोपी पति रे वास्ते भोजन बना रही है फलका बट रही है तो वह हाथ भी यही चाल रही है और भी ने बठे छोड़ करके और जठे कन्हैया री बांसुरी बाज रही है बठे वह रवाना होगी। कोई गोपी अगर गौ सेवा कर रही है गौ सेवा करती करती बा गोपी बांसुरी आवाज ने सुनी और घर ने छोड़ करके निकल गई। कोई गोपी आप रे बालक ने स्तनपान करा रही है और बांसुरी की आवाज सुनी बालक ने बड़ी छोड़ियो और हाथ बिराती मुद्रा में है और बा गोपी भगवान श्री कृष्ण से मिलन वास्ते आतुर होकर के दौड़ पड़ी। कई गोपियां घर से निकलने लगी जिकी परिणीता ही ब्याह होड़ी ही और ब्याना पतिदेव ब्याह ने रोकी और ब्याह ने ताला में बंद कर दी। लेकिन हे राजा परीक्षित पति केवल शरीर ने रोक सके बा गोपी भी शरीर पति परित्याग करके आत्म रूप से भगवान श्री कृष्ण ने पहुंच गई।
और देखते ही देखते गोपियारा अनेकों झुंड अनेकों समूह कन्हैया रे सामने पहुंच गया। जटे भगवान कृष्ण बड़ी मधुर बांसुरी बजा रहा है। अरे गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण रे सामने पहुंची तो कन्हैया बांसुरी ने बंद कर दी। पर वे गोपियां ने कन्हैया क्यों लाग्यो, स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वः व्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम्। स्वागतम वो महाभागा। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई कि देखो कन्हैया हमारा स्वागत कर रही है। प्रियम किम करवाणी वह, मैं कहीं काम करूं जिसमें थाने प्रसन्नता हुए। लेकिन अगली पंक्ति, व्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। ये गोपियों की मध्य रात्रि रमायण है, घर परिवार में पति ने टाबरा ने अकेला छोड़ करके हे जी की अकेली अठे आई हो, वीरो कारण बताओ, काई कारण है। ये गोपियां भले गरी स्त्रियां इस प्रकार मध्य रात्रि रमायण है, आपरे घर में छोड़ करके नहीं जाओ, सब आप अपने घरे जाओ। गोपियां जिके उत्साह सुनाई थी वो उत्साह मानो पानी फिर गयो। गोपियां बड़ी दुखी हुई। धरती खानी देख रही है, आप रे पग रे अंगूठे सु धरती ने मानो कुरेद रही है कि हे धरती माता ईसु अच्छो है कि तू माने अपने आप में समा दे। अरे आ तो भाई बात हुई कि कोई अगर ब्राह्मण देवता ने केवे निमंत्रण देवे कि ब्राह्मण देवता फलाने दिन हमारे घरे आया, थारो भोजन मारे अठे होसी, और ब्राह्मण देवता पहुंचे जन वो कहते कि महाराज किया पधारिया। तो गोपियां ने भगवान कृष्ण पहली तो वचन दियो कि मैं शरद पूर्णिमा ने थारे मन की इच्छा पूरी करसूं। और आज गोपियां जब आए भी जन भगवान कहे कि हे गोपियां भले गरी स्त्रियां इस प्रकार से मध्य रात्रि रमायण घर सु बारे नहीं निकले। अब गोपियां भगवान श्री कृष्ण ने क्यों लगी, हे कन्हैया इतो निष्ठुर क्यों बन्यो है। पर वे गोपियां मंदरी भाव के वे, अरे मैं भी देखन जाऊंगी, मैं भी देखन जाऊंगी, आज वृंदावन रास रच्यो है, मैं भी देखन जाऊंगी, आज वृंदावन रास रच्यो है, मैं भी देखन जाऊंगी, आज वृंदावन रास रच्यो है, मैं भी देखन जाऊंगी, आज मैं भी देखन जाऊंगी, आज वृंदावन रास रच्यो है, मैं भी देखन जाऊंगी, आज वृंदावन रास रच्यो है। और सखी सब ताल बजावे, और सखी सब ताल बजावे, मैं मुरली और बीन बजाऊंगी, मैं सुरवीणा बजाऊंगी, आदि मैं सुरबीन बजाऊंगी, और नर हरि आगे नृत्य करूंगी, नर हरि आगे नृत्य करूंगी, शारंग राग सुनाऊंगी, आज वृंदावन रास रचो है। मैं भी देखन जाऊंगी, मैं भी देखन जाऊंगी, आज वृंदावन रास रच्यो है, मैं भी देखन जाऊंगी, आज वृंदावन रास रच्यो है। और हे कन्हैया माने मन में तो न जाने कितना अरमान लेकर के मैं आई हूं, किसड़ी रास रचूं मोरी सजनी, किसड़ी रास रच्यो मोरी सजनी, प्रेम मगन होए जाऊंगी, प्रेम मगन होए जाऊंगी, चंद्र सखी बदपाल कृष्ण सखी चंद्र सखी बजबाल कृष्ण सखी, ज्योत में ज्योत मिलाऊंगी,
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हे कन्हैया, आज थे माने वचन दियो हो। शरद पूर्णिमा री रात्रि है और मैं थारो अंग संग प्राप्त करने रे वास्ते रास लीला रे वास्ते मैं आई हाँ। और एक आना आप माने कह रही हो कि भले कदी स्त्रियां अकेली अर्धरात्रि में बाहर नहीं आवे। एक कन्हैया आ दो बात किया, लेकिन मानो कन्हैया तो ए गोपिया ने आने प्रेम ने पहचान चावे, थोक बाजार देख चावे कि ए मारे खने आई है तो केवल कांत भाव सु अथवा जार भाव सु तो नहीं आई, मारे सु साचो प्रेम है अथवा नहीं है, ए मने पहचानियो है या नहीं। ई वास्ते भगवान क्यों लाग्या जी गोपियों, मारी एक बात सुनो, संसार में पतिव्रत धर्म सु बढ़कर स्त्री रे वास्ते और कोई कर्तव्य नहीं है। और मैं थाने एक कहानी सुनाऊं, भगवान गोपियां ने सुना रहा है। ए गोपियों सुनो, एक पतिव्रता स्त्री ही पति की सेवा करती और एक दिन री बात बा पतिव्रता स्त्री पति सायंकाल घर में आयो तो पति क्यों लाग्यो आज मारो माथो दुख रियो है। तो पत्नी बीरो सिर अपने गोद में लेकर के सिर सहला रही है और धीरे धीरे सिर सहलाते सहलाते मेरे पति ने नींद आएगी। अब पति की नींद में खलल नहीं पड़े, ये वास्ते स्त्री सीधी बैठी है और एक छोटो सो बच्चो मेरी संतान घुटवन चाल तो वो खेल तो क्योंकि बा स्त्री मन में विचार करियो कि पति रावण वो समय हो रोटियां बना लूं तो चूल्हो प्रज्वलित कर चुकी, लेकिन पति आके और सिर दर्द रो बात बताई जनबादी रो सिर सहलाउन लागी, चूल्हो जगरियो है और वो 6-7 महीने रो टाबर घुटना चाल तो भी चूल्हे रे खानी जा रही है। बा स्त्री मन में विचार करे कि अगर मैं पति ने छोड़ करके बालक ने बचाने जासूं तो पति की नींद में बाधा पड़सी, पति सेवा रे मायने व्यवधान आसी और अगर बालक ने नहीं बचाए तो बालक कदाचित चूल्हे में गिर गई। लेकिन मन में बा विचार कर लियो कि पति सेवा हमारे वास्ते प्रथम कर्तव्य है और बा आप रे पति रे सिर ने सहला रही है। बालक भी रे आंखें देखते देखते रसोई में घुस गयो और भी जलते हुए चूल्हे रे खाने पहुंच गयो। बालक भी चूल्हे रे मायने पड़ गयो। मन में तो बहुत दुख होयो, लेकिन फिर भी बा आप रे व्रत सु टड़ी कोनी है गोगियों। थोड़ी देर मायने भी पति जाग्यो जन बा पति ने सारी बात बताई और अब दौड़ करके भी चूल्हे रे खाने गई तो देखियो बालक अग्नि रे मायने खेल रही है। गोपियों पतिव्रत धर्म री ईशु बड़ो और कोई उदाहरण नहीं हो सके, क्योंकि बा पतिव्रता ही वास्ते वीर पातिव्रत धर्म रे प्रभाव से वो बालक चूल्हे में भी अग्नि में भी जड़ियो को। गोपियां कन्हैया री बात ने सुनी क्यों लगी, कन्हैया इसी कहानियां तो मैं भी सुना सकूं। पतिव्रत धर्म री बात करे ना तो इसी कहानियां मैं भी सुनावा। एक कहानी मैं थाने सुनाऊं, थाने मुंडे सुई न्याय करावना चाहूं। और मैं गोपियां सुनावने लगी कन्हैया ज्यों थे बताई एक पतिव्रता स्त्री ही और बीरो नियम हो कि रोजीना पति रो मुख देख करके फिर बाद में भोजन कर दी। अब पति देवता ने कुछ महीना रे वास्ते दूर दिशावर कमाने जावनो पड़ियो तो पति क्यों लाग्यो भाई मैं दिशावर जाऊं, बा क्यों लागी ये पति देव थे तो बाहर जाओ, लेकिन मारो तो नियम है कि रोज थारो मुख देख करके मैं भोजन करूं, मारो नियम की यहाँ पालन हो सी। तो हे कन्हैया जानो पति बयान बात कही कि थे यहाँ करो कि मारी एक छोटी सी मूर्ति बना लो, पत्थर की माटी री कुछ भी, और भी मूर्ति ने मने समझते हुए थे रोज भी मूर्ति का दर्शन कर लिया, भोजन कर लिया। स्त्री मान की एक कन्हैया पति बाहर चले गयो और बा स्त्री रोजीना भोजन तैयार करे और पति भी मूर्ति ने दर्शन करके भोजन कर ले।
एक दिन हे कन्हैया 6 महीना बीत गया और बा पति री मूर्ति ने आप रे सामने रख करके थाली परोसी भोजन करनो प्रारंभ करियो और जीते ही दरवाजो खट गयो। ये प्रिय दरवाजो खोल। कन्हैया भी स्त्री रो पति द्वार पर खड़ो है। अब्बा स्त्री भोजन करने बैठी है, पति रे मूर्ति सामने रख करके भोजन कर रही है। हे कन्हैया अब तू बता कि भी स्त्री ने कहीं करना चाहिए, आप रे नियम रो पालन करना चाहिए, पति री मूर्ति ने देखते हुए भोजन करना चाहिए, अथवा भोजन ने बीच में छोड़ करके दरवाजो खोलना चाहिए। कन्हैया क्यों लाग्यो रे गोपी की में पूछने री कहीं बात है, बात तो मूर्ति है। साक्षात पति आ गयो तभी ने उठ करके पति रे वास्ते दरवाजो खोलना चाहिए, मेरी आओ भगत करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। गोपियां क्यों लागी बस कन्हैया थारे मुख से कोई सुनना चाहता हूं, तेज की बात करो, घर परिवार पति ए सब बा मूर्ति है। वास्तविक पति जब मिल जावे वीर माद्र माने मूर्ति की दरकार रहे कोनी। हे कन्हैया मारा वास्तविक पति तो थे ही हो। सुखदेव जी महाराज कहे राजा परीक्षित, गोपी रो अर्थ हुए गो केवे इंद्रिया ने अपनी शरीर जी की है 10 इंद्रिया। गो रो अर्थ है इंद्रिया और पी रो अर्थ है पीवनो। इंद्रिया रे द्वारा जी को भगवान रे रस ने पीवे बाई गोपी हुए। और ए गोपियां परमात्मा रोई चिंतन करे, परमात्मा रोई अंग संग प्राप्त करना चाहे, हर समय परमात्मा ही आने ध्यान में रेवे। ई वास्ते गोपियां क्यों लगी हे कन्हैया मारो असली पति, ई जीवात मारो पति असली कौन है? परमात्मा है। तो आप साक्षात परमात्मा असली पति मिल गया तो फिर वह पतियां की कहीं जरूरत है। और भगवान गोपी कुमार ई तर्क रे सामने निरुत्तर हो गया और क्यों लग गया, ठीक है गोपियों, अगर थारी आई भावना है तो आओ चलो आपा रास रचवा। साथे सुखदेव जी महाराज के हे राजा परीक्षित, आ रास लीला कोई काम लीला नहीं है। कई लोग, क्योंकि कलयुग में लोग तार्किक बहुत हुए, तर्क वितर्क, भगवान ने भी छोटे को नहीं तर्क करना रे वास्ते। हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ए गोपियां ने साथे रास करियो लेकिन काम लीला नहीं ही। मानो कामदेव ने ए हरायो है। कामदेव क्योंकि मन रे माया ने कामदेव रे घणोई घमंड है कि मैं तो अच्छा अच्छा लोगों ने हरा दिया। और कन्हैया ने क्यों लाग्यो कामदेव के कन्हैया अब के थारी बारी। भगवान क्यों लगे बोल कमरे रो युद्ध करसी या मैदान रो। कामदेव के कन्हैया थारी मर्जी, तो कन्हैया के आप आज मैदान रो युद्ध करसा। पति पत्नी कक्ष रमाने रहे काम लीला हुए, लेकिन आज असंख्य स्त्रियां, सुंदर सुंदर स्त्रियां और अबान बीच रमाने में अकेलो पुरुष। ये कामदेव अगर थारो असर मारे पर हो जावे तो तू जीत्यो, अन्यथा तू हारियो। तो भगवान कामदेव ने खुलो चैलेंज दे करके ई रास लीला रमाने प्रवृत्त हो रहा है। और भी मधुबन रामायण राग हमीर में भगवान किस प्रकार सुन राधा और गोपियां रे साथ नृत्य कर रहा है। जितनी गोपियां ही बिताई कृष्ण बन गया। कोई सामान्य पुरुष रे बस की बात नहीं है। मनुष्य आपरी एक पत्नी रे साथ भी हार जावे, लेकिन अच्छा तो असंख्य गोपियां हैं और केवे कि आ रास लीला 6 महीना तक चली। तो भगवान कृष्ण कोई सामान्य पुरुष नहीं, पर ब्रह्म परमात्मा है, महायोगेश्वर है। पर काम ने जीतन रिया लीला अब नृत्य के साथ प्रारंभ हुए। मधुबन में राधिका नाचे, मधुबन में राधिका नाचे, गिरधर के मुरलिया बाजे, गिरधर के मुरलिया
किनारों और चंद्रमा की चांदनी चारों तरफ छिटक रही है। गोपियां रहे हाथ में हाथ गालोड़ा जितनी गोपियां पिताई कृष्ण और बीच रामायण है युगल छवि राधा और कृष्ण री और बड़ो सुंदर नृत्य चल रहा है। ललिता विशाखा इत्यादि गोपियां कोई मृदंग बजावे, कोई मंजीरा बजावे, कोई शहनाई बजावे, कोई सितार बजावे। और गए मैं घूंघर बांध के और बीच बीच रामायण में तरह तरह वाद्य बजरिया है। मृदंगाय बाजे तिरकिट धम ताता मृदंग बाजे तिरकिट धम ताता नाचते झूम झूम तदई तदई ताता झूम झूम जाना ना झूम झूम जाना ना चांदा 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 दा 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 मधुवन में राधिका मधुवन में राधिका जय हो और क्रमशः धीरे धीरे लय बढ़ती जावे और आकाश बड़ी सुंदर आकाश रामायण देवता भी खड़ा की रात रात दर्शन कर रिया है। भगवान शंकर ब्रह्मा और 33 कोटि देवता की राशन देख रिया है। और इस प्रकार बड़ी सुंदर रास चल रही है। गोपियां गोपियां केवे कोई केवे कन्हैया थोड़ा हाथ यहाँ कर, कोई केवे हाथ यहाँ कर, कोई के हाथ कमर पर रख और भगवान भी यहाँ करता जा रहा है। तो गोपियां ने मन रामायण है थोड़ा सो अभिमान आएगी और राधा जी के मन में मान आएगी। मान और अभिमान में फर्क हो। गोपियां ने मन में तो अभिमान आया कि देखो ओ कन्हैयो जी को गोवर्धन पर्वत ने उठायो, बड़ा बड़ा राक्षसा ने मार लिया, आज हमारे इशारे पर नृत्य कर रही हो, अर्थात वो हमारे वश में है। और राधा जी के मन में मान ही आयो कि अरे मैं तो समझती कन्हैयो मारो अकेली रोए, लेकिन कन्हैयो तो सब गोपियां के साथ भी नृत्य कर रही है, अर्थात ए गोपियां हमारे बराबर होगी। तो गोपियां ने जब अभिमान आयो तो कन्हैयो सबसे पहली
गोपियां ने कने सुन गायब हो गयो और राधा जी ने लेकर के आगे चालिया कि राधा आओ कठी और चला। और राधा जी मन में अब वो मान चुको है, वो तुष्ट हो कि चलो कन्हैयो मने सबसे अधिक माने जणी तो मने कहे कि चलो कठी एकांत में चला। और राधा जी कन्हैया रे साथे साथे चाल रही है। अब राधा मानी नहीं, राधा मन में थोड़ा सो अभिमान आएगा कि देखो सब गोपियां ने छोड़े हमारे साथे चाल रही है। तो मानी नहीं राधा, कन्हैया ने क्यों लगी थोड़ी दूर चाल करके, अरे कन्हैया मैं थक गई, अब हमारे सो और चाली जाए कौन। कन्हैया के पास राधा थोड़ी दूर सामने एक कुंज रे नीचे चाला। राधा के नहीं बहुत थक गई, अब तो 2 पग ही चाली जाए कौन। तो कन्हैया के थोड़ी देर बैठ जावा। राधा कह रही कन्हैया तू बिल्कुल मुंह के समझे ही कौन, मैं कहीं क्या होना चाहूं। कन्हैया के समझ गयो राधा तू कहीं क्या होना चाहो, ठीक है मारे कंधे पर बैठ जा। और भगवान एक भी राधा जी के सामने बैठिया सिर झुका के ताकि राधा कंधे पर बैठे। और राधा जी जो ही मन में विचार आए कि देखो कन्हैया हमारे वास्ते मन कंधे पर ले चालन ने तैयार है। और राधा जी जो ही कंधे पर बैठने लगी और कन्हैया बैठे सू अंतर ध्यान हो गयो, गायब हो गयो। क्योंकि मन में अगर मन में अभिमान है तो भगवान नहीं है। भगवान ने प्राप्त करना है तो मन रे दर्पण ने खाली करना पड़ से। जनी तो कोई कवि गयो है कि प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहां समार, भरी शराय देख के राही को नहीं फिर जाए। सच्चो प्रेम है तो भी प्रेमी की छवि अपने हृदय में होनी चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान अगर आ गयो तो बड़े भगवान नहीं रहे। तो राधा जी ने भी छोड़ करके भगवान चलिया गया। और अच्छी ने भाई गोपियां कन्हैया जब अचानक गायब हो गयो तब गोपियां बड़ी दुखी है, आपस में विचार करिए अरे गोपी अबार तो कन्हैया अपन साथ नृत्य करते हो, कन्हैया कटे गयो। कन्हैया ने सब ढूंढ रही है, जिते ये गोपी क्यों लागे कन्हैया राधा ने लेर कठी निकल गयो, क्योंकि राधा जी कठी कोनी दिख रही। तो अब तो आपा ने पहली राधा ने ढूंढनी चाहिए ताकि कन्हैया मिल जावे। और भाई गोपियां वृक्ष लताओं ने पूछती भी जंगल रमाए ने घूम रही है। सुखदेव जी महाराज के हे राजा परीक्षित, अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना अतप्यस्तमचक्षाणः करिण्य इव यूथपम। यूथ गोपियां, झुंड गोपियां भगवान श्री कृष्ण ने भी श्री वृंदावन धाम रमाए ने जमुना जल किनारे एक कुंज से दूसरे कुंज रमाए ने ढूंढती फिर रही है। और ढूंढते ढूंढते गोपियां ने कुछ पद चिन्ह दिखाई दिया। गोपियां क्यों लगी अरे देखो 2 जोड़ी पद चिन्ह हैं, अर्थात कन्हैया की रास्ते पर ही गयो है। 2 पग तो राधारा और 1 जोड़ी पग कन्हैया। लेकिन आगे भी पद चिन्ह रहे, साथे साथे चालती रही, चलते चलते आगे 1 पद चिन्ह गायब हो गया और 1 पद चिन्ह जिका है बे धरती रुमाने की थोड़ा गड़ियोड़ा। तो गोपियां क्यों लागे मानिनी राधा ने कन्हैया उठे आप रे कंधे पर बैठाई है, जानी 1 जोड़ी पग को नहीं दिख रहा। और थोड़ी दूर और आगे चाली तो वे पद चिन्ह भी गायब। और देखे एक वृक्ष रे नीचे राधा जी अकेली बैठी और कन्हैया कन्हैया पुकार रही है। गोपियां राधा जी ने पूछो हे राधे कन्हैया कठे। राधा क्यों लगी है गोपियों मैं थाने पूछ रही हूँ कन्हैया कठे। और सब गोपियां के चाहो आपा मिल करके वह कन्हैया ने ढूंढा और भाई जमुना रे किनारे, क्योंकि राधा जी क्यों लगी है गोपियों कन्हैया ने आपा जमुना पुलीन पर ही ढूंढो बिन पुकारो। और वो आपा प्रेम री पुकार सुन करके अवश्य आसी। अगर आपा कदाचित गहन वन में बिने ढूंढने गया तो गहन वन में पगाने मायने कांटा इत्यादि लागोड़ा है और कन्हैया आपा ने बिना भी नहीं रह सके। और वो नंगे पांव भी गहन वन में आसी तो मेरे पग में कांटा चुभ जाएगा। और ई कारण जमुना रे किनारे भी चांदनी रात रमायणे गोपियां कन्हैया से प्रार्थना कर रही है। वो हाथ में मुरली ले कर सागर
साबरा माने गले लगा मैं जमुना तट पर जय हो कानूरा हरी बात मैं जमुना तट पर कानूरा हरी बात हाथ में मुरली लेकर आओ हाथ में मुरली लेकर आओ साबरा माने गले लगा मैं तुम्हारे मेलों में जो मारी जो बात मैं तुम्हारे मेला में जो मारी जो बात ओ थाने में कैया बिसरावा थाने में कैया बिसरावा बुलावो से जग में आवा मैं जमुना तट पर जुआ कानूरा हरिया गोपियां कन्हैया ने ढूंढ रही है और ढूंढती ढूंढती इतनी तन्मय हो जावे कि कुछ गोपियां अपने आप में कृष्ण समझने लगी और कृष्ण लीला जी की अपन श्री वृंदावन धाम से पूरे भारत में होया करे फिर पीछे कोई लॉजिक है कोई तर्क है दोनों हाथ से भक्त ताली बजाते हुए जब भगवान को ज्यादा स्मरण करे तो विनय अनुभूति होना चाहिए कि वो स्वयं भगवान है। तो गोपियां लोग एक झुंड तो गोपिकाएं ने रूप रमाए ने कन्हैया ने ढूंढ लियो है और दूसरो झुंड आकर क्यों ला क्यों मैं तो थारे मेरा क्यों मारी जो बात मैं तो थारी बीना में क्यों मारी वो बात ओ थाने में कैया बिसरावा थाने में कैया बिसरावा बुलाओ के जग में आवा मैं जमुना तट पर जुआ कानूड़ा धरिया दोनों हाथ से ताली बजाते हुए जय हो स्तुति करते हुए धरती के आगे जोर से तो दो दल हो गया एक दल अपने आप में कृष्ण समझे और दूसरा गोपी तो वो गोपियां वाला दल क्यों लाग्यो जाबो छड़ बढ़िया झूठा मत बोलो ओ जाओ जी छलवलिया झूठा मत बोलो जाबो छड़ बढ़िया झूठा मत बोलो जाओ जी छलवलिया झूठा मत बोलो रंग मारा देख लिया भेद मत बोलो ओ रंग धार देख लिया वेद मत बोलो थाने भरोसा गोरी कैया में दिलावा भेद लुकावा जगसू आंसू कहीं लुकावा
रोल कर रही है, अपने आप ने कन्हैया समझ रही है, मैं क्यों लगी गीत नहीं गावे हो रंगीली रुपया जग आवे घड़िया गीत नहीं गावे मैं जमुना तट पे जो कानूड़ा तारी मैं जमुना तट पे जो कानूड़ा तारी हाथ में उंगली ले करिया सावरा हमें घड़ी लगा हाथ में लेकिन भाई कितनी देर तक कोई सपना रमायण हो सके आखिर गोपिया ने आप प्रतीति वही करे आप तो आपस में ही कृष्ण लीला कर रही हैं वो कन्हैया वो छड़ियो तो आपने छोड़ करके न जाने कणे गायब हो अवश्य ही आप अभी तक कन्हैया रहे अंग संग ने प्राप्त करने कन्हैया रे साथे रास करने अधिकारिणी नहीं है आप में कोई कमी है जानी तो वो कन्हैया आपने छोड़ चले गयो और आ बात सोच रे गोपियां दुखी हो जाए गोपियां रो हृदय जनन लाग जावे और नेत्रा सु आंखियां सु अश्रु धारा बहन लाग जावे और वे दुखी हुई कन्हैया रे वियोग रमायने गोपियां एक गीत गावे श्रीमद् भागवत महापुराण रामायण जी के नाम है गोपी गीत सुखदेव जी महाराज के ही राजा परीक्षित दुखी गोपियां कन्हैया ने लक्ष्य करके गीत गा रही है जयति वेदिकं जन्मना व्रज श्रयत इंद्रिया शाश्वतत्रयी दैक दृश्यता हेक्षुतावता स्वयं सव श्री
शुल्क दासिका वरद निधो संस्कृत भाषा रामायण में वो गीत गाते हुए गोपियां कह रही है, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। हे प्यारे, थाने जन्म सु ई ब्रजरी शोभा वैकुंठ सु भी अधिक होगी है। और महाराज लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़ करके मानो ई ब्रज धाम रामायणी आप वासो कर लियो, पर थारी मैं भोई गोपियां जिका आप प्राण आपने समर्पित कर रखा है। कन्हैया, आज मैं गोपियां हर वियोग के मारे वन वन में भटक रही है। हे कृष्ण, कहवे कि यदि कोई की नहीं बाण सु कोई शस्त्र सु मार देवे तो वो वधिक मानी जाए, पापी मानी जाए। पर हे कन्हैया, कहीं नेत्रा सु मारनो वध नहीं है, थारी नेत्रा रे द्वारा आंखा रे इशारे द्वारा हे कन्हैया तुम्हारा हृदय ले लिया, तुम्हारा प्राण ले लिया। क्या नेत्रों के द्वारा मारना अस्त्रों से वध के बराबर नहीं है? पर वे गोपियां आगे क्यों लगी? विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारता वैद्युतान क्रश वयात्मजा विश्वतो भया विषभक्ति वयं रक्षिता मुहु न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिना मंदरात्मकृत विघ्न साधितो विश्वगुप्त ये आप केवल यशोदा मैया का पुत्र नहीं हो, बल्कि समस्त शरीर धारण करने वाला जना है, हृदय में निवास करने वाला हो, अंतर्यामी हो। ये कृष्ण संसार रक्षा के वास्ते आप यदुवंश रामायण में उत्तीर्ण हुआ हो, पर मैं थारी चरण किंकरी चरण सेविका गोपियां आज थारे दर्शन के वास्ते तरस रही हैं। प्रणत देहिना पाप कर्षणं तेन सदानुगं श्रीनिकेतनं फणार्पितं ते पदाम्बुजं क्रीडुं कचेषु न क्रन्दिदृश्यं तव कथामृतं तव
श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भूमि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूमि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे कृष्ण, तव कथामृतम तप्त जीवनम, थारो कथारूपी अमृत, थारी लीलारी कथायां मारे की जलते जीवन रामायण मानो शीतल जल की वर्षा है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे कन्हैया, थारो यश, थारी कीर्ति, थारा गुणारो अनुवाद कहणो और श्रवण करणो सब तरफ मंगली मंगल करण वालो है। इस प्रकार गोपियां आपने हृदय रे अभिमान ने त्याग करके भगवान रे चरणा रमाए में नतमस्तक हो गए। जिको मन रो अभिमान हो वो आंसू मारे द्वारा विगलित होकर के बाहर निकल गयो। अब गोपियां रो हृदय शुद्ध हो गयो। तो सुखदेव जी महाराज कहवे इति गोप्य प्रगायन्त्य तळपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन कृष्ण दर्शन लालसा। इति गोप्य प्रगायन्त्य, गोपियां इस प्रकार गाँवती और प्रलपन्त्यश्च चित्रधा और प्रलाप करती विलाप करती। रुरुदु सुस्वरम राजन, रो रही है और आप हृदय की गहराई आंसू भगवान श्री कृष्ण दर्शन की लाल सारमायन है प्यारा गीत गा रही है, गुणानुवाद कर रही है। पर भगवान जब देखो कि गोपियां रे हृदय रो मल अब दूर हो गयो तो तासामाविर्भूत छोरी विस्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबर धर सद्वि साक्षान मनमथ। पर जब हृदय शुद्ध हो जावे, मन में मैल नहीं हुए तो भगवान ने आवनो ही पड़े। और भगवान श्री कृष्ण की गोपियां रे झुंड रमाए ने अचानक ज्यों गायब हुआ था त्यों ही अचानक प्रकट हो गया। पर भगवान श्री कृष्ण रो सुंदर पीतांबरधारी वेश देख करके सब गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान सब गोपियां ने आमंत्रित करी, हे गोपियों आओ अब आपा रास कराओ। और भगवान श्री कृष्ण गोपियां के साथ महारास कर लिया है। बड़े सुंदर शब्द में कवि वर्णन करे। जो भी रास करना चाहे ठाकुर जी के आगे, जो भी ठाकुर जी के आगे नृत्य करना चाहे, रास करना चाहे तो अवश्य कर सकता है। श्री राधे, ठाकुर जी का रास हो रहा है। अरे राशि रचो है, राशि रचो है, राशि रचो है, राशि रचो है, जमुना किनारे महाराज रचो है। ओहो जमुना रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महाराज रचो है। वो बोलो राशि रचो है, राशि रचो है, वो राशि रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे महाराज रचो है। पुष्पवृष्टि कर रहा है और की सुंदर रास दर्शन कर लिया है। कवि वर्णन करे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। हे मन मेरा बन गयो सखी, हे मन मेरा बन गयो सखी, मन मेरा बन गयो
बंधन कैसे श्याम सुंदर भरत मदन के श्याम से मिलाय मोहे कृष्ण से मिलाय श्याम से मिलाय मोहे कृष्ण से मिलाय मेरी सखी आज मोहे श्याम से मिलाय मेरी सखी आज मोहे श्याम से मिलाय श्याम से मिलाय मोहे कृष्ण से मिलाय ओ श्याम से मिलाय मोहे कृष्ण से मिलाय ओ श्याम से मिलाय मोहे कृष्ण से मिलाय श्याम से मिलाय मोहे कृष्ण से मिलाय मेरी सखी जय हो मेरी सखी आज मोहे श्याम से मिलाय मेरी सखी आज मोहे श्याम से मिलाय साग मधा मोर मुकुट शीश धरे मकर कुंडल कान पर हे मोर मुकुट शीश धरे मकर कुंडल कान पर मोर मुकुट शीश धरे मकर कुंडल कान पर हे मोर मुकुट शीश धरे मकर कुंडल कान पर रास को रसाय दे नीत नार संग मोहि रास को रसाय दे रास को रसाय दे रास को रसाय दे ओ रास को रसाय दे रास को रसाय दे मेरी सखी जय हो मेरी सखी आज मोहि श्याम से मिलाय दे मेरी सखी आज मोहि श्याम से मिलाय दे पंखिड़ा लीलाकर दृश्य में देखकर आज चंद्रमा जी बहुत प्रसन्न है, क्योंकि मध्य रात्रि का समय है, पूर्ण चंद्रमा निकल रहा है। चंदा नाचे सूरज नाचे नाचे तारा 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 हे मन मेरो मन गयो सखी हे मन मेरो मन गयो सखी पावन वृंदावन पावन वृंदावन हो काशी रचो यमुना किनारे महाराज रचो हो यमुना किनारे महाराज रचो मानो संपूर्ण प्रकृति भगवान की सुंदर लीला की सहचरी बन रही है और सब नृत्य कर रहा है। तीनों लोकानुवाद की रास लीला की स्वर लहरियां बिखर रही है। गहन विपिन लता पुंज चांद चांदनी निकुंज गहन विपिन लता कुंज चांद चांदनी गहन विपिन लता पुंज चांद चांदनी निकुंज ओ गहन विपिन लता कुंज चांद चांदनी गोपनार संग मोहे रास को रचाय दे गोपनार संग आरी रास को रचाय दे गोपनार संग मोहे रास को रचाय दे गोपनार संग मोहि रास को रचाय दे रास को रचाय दे रास को रचाय दे रास को रचाय दे रास
नदी गण जमुना नाचे गंगा नाचे नाचे नदी गण ओ यमुना नाचे गंगा नाचे नाचे नदी गण यमुना नाचे गंगा नाचे नाचे नदी गण हे मन मेरो मन गयो सखी ओ मन मेरो मन गयो सखी पावन वृंदावन हो रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है ओ रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है और क्रमशः रास की नृत्य गति तीव्र होनी जा रही है रास रचो है जमुना किनारे महाराज रचो है रास रचो है जमुना किनारे महाराज रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे महाराज रचो है जमुना किनारे महाराज रचो है कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः रास रचो है जमुना किनारे महाराज रचो है ओहो रास रचो है जमुना किनारे महाराज रचो है रास रचो है जमुना किनारे महाराज रचो है अरे हम भी नाचे तुम भी नाचो नाचे भक्तगण हम भी नाचे तुम भी नाचो नाचे भक्तगण अरे हम भी नाचे तुम भी नाचो नाचे भक्तगण हम भी नाचे तुम भी नाचे नाचे भक्तगण हे मन मेरो मन गयो सखी हे मन मेरो मन गयो सखी पावन वृंदावन ओहो रास रचो है जमुना किनारे महाराज रचो है रास रचो है जमुना किनारे महाराज रचो है यमुना किनारे महाराज रास रचो है बोली रास बिहारी लाल की बोली राधे मेरी सरकार की श्री राधे हम कथा की ओर प्रवेश करते हैं और इस रास प्रकार जी का बड़ी सुंदर रासलीला हुई समय रो अपन घने अभाव है मैं पहले दिन यह बात की कि 7 दिन रामायण भागवत कथा करणो संपूर्णता से भगवान ने सब लीलाया रो गुणगान करना बहुत मुश्किल काम है अकेली रास लीला इसलिए कि रामायण भी पूरा दिन बीत जावे लेकिन पूरी बात खत्म नहीं हुए तो भगवान जी की रास लीला देख करके भगवान शंकर भी लालायित हुआ दर्शन करने आया अब बात फेर कर दी किसी अवसर पर भगवान चाहे तो सुखदेव जी महाराज रास लीला रो वर्णन राजा परीक्षित ने सुनायो जाने राजा परीक्षित प्रश्न करियो ये सुखदेव जी महाराज मारे मन रामायण एक शंका है बा शंका आ है कि महाराज भगवान श्री कृष्ण इति पराई स्त्रियों साथे गोपियों साथे आ रास लीला करी बताओ आगे कलिकाल आदियो है लोगों ने मन में उल्टो संदेश तो नहीं जावे लोग भगवान श्री कृष्ण जी कीर्ति री बजाय अब कीर्ति रो कथन नहीं करे भगवान रो कई उद्देश्य हो कि रास लीला रामायण और क्यों श्रीमद् भागवत महापुराण में
रासलीला ने भागवत रो हृदय के सुखदेव जी महाराज क्यों लाग्या हे राजा परीक्षित मैं तने प्रारंभ कथा करने से पहले बता रही हूं कि रासलीला काम लीला नहीं बल्कि काम विजयार्थ लीला है। कामदेव ने अभिमान हो गया तो कि देखो मैं बड़ा बड़ा ऋषि मुनि देवता इत्यादि ने भी मारे वश रामायण कर लिया, हमारी लीला सु कामाशक्त कर दिया, अर्थात मैं सबसु बड़ो हूं। जन भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कामदेव ने चैलेंज दियो, अरे कामदेव द्वापर युग रामायण जद में लीला पुरुषोत्तम रूप में अवतार ले बीच समय तुम आए और थारो मारो युद्ध हो देखा कौन जीते। सुखदेव जी के वही राजा परीक्षित दो बार, एक तो भी समय रामायण जब आरास लीला हुई भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष की उम्र माने गोवर्धन उठायो और 8 वर्ष की अवस्था रामायण रास लीला करी। हे महाराज सुखदेव ई उम्र मायने अगर कलजुग रे लोगों की बात करा तो 8 वर्ष की उम्र मायने बच्चे ने काम लीला रो ज्ञान नहीं हुए तो एक 8 वर्षीय बालक इतनी स्त्रियां ने साथे काम लीला किया कर सके। और अगर फिर बात करा 4 स्त्रियां ऋतु आबाद की पर स्त्रियां तो सुन ले हे राजा परीक्षित भी रास लीला रामायण जितनी भी स्त्रियां ही जितनी भी गोपियां ही कोई पर किया नहीं दूसरी नहीं। और सुखदेव जी महाराज बतावे हे राजा परीक्षित श्री राधा रानी तो भगवान री नित्य अर्धांगिनी है और ब्याह साथे हमेशा भगवान रास करे और राधा जी के साथ कृष्ण अगर रास करे तो कि नहीं आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और रही बात गोप कन्या के साथ बिहार रही तो हे राजा परीक्षित गोप कन्याओं के बारे रामायण सामान्य व्यक्ति जाने को नहीं कि भाई गोप कन्या कौन ही शास्त्र वर्णन करे गोप्यस्तु श्रुतयो गेया ऋषिजा गोप कन्या देव कन्याश्च राजेंद्र न मनुष्य कथंचन। 5 प्रकार की गोपियां वर्णन शास्त्र करे। पद्म पुराण रामायण 4 प्रकार री गोपियां वर्णन आवे और वे 4 प्रकार की गोपियां में सबसे पहलो जिको गोपिकाएं झुंड आयो वे ही वेदांती ऋचाया मन में विचार करें कि मैं जी के परमात्मा रो इतो गुणगान करा इतो वर्णन करा वेद मंत्र। नारायण नीचे से आवाज मारसू ज्यादा आ रही है हमारे खाना माइक लागू रहे कथा में शांति बनाए रखें क्योंकि कथा में बात करना बाधा करना दोष लगता है कथा के अंदर। इसलिए बड़े आराम से आप भगत लोग इतने दिन बड़े शालीनता से बड़े आराम से कथा सुन रहे हैं और अभी भी ठाकुर जी का बहुत उत्सव बाकी है इसलिए आराम से बड़े शांतिपूर्वक श्री राधे कथा वाले कथा सुनते रहे, झांकी के अंदर ठाकुर जी की झांकी का लाभ लेते रहे, बाकी कथा सुने बड़े प्रेम से। फोटो सेशन करो चाहे कुछ भी करो जीव ने काम मत लो, इशारे से काम चला लो। क्योंकि देखो मैं कोई प्रोफेशनल कथावाचक नहीं हूं, मैं कथा करूं भगवान की प्रेरणा से और जिकी भी कथा वो परमात्मा की रावणी चाहे मेरा मन रामायण है मैं दर्शन करना चाहूंगा, मारे हियर रामायण को दृश्य मन दिखे वीरों में वर्णन कर पाऊं और ई कारण अधिक चुटकुला इत्यादि की कथा में आवे तो आप लोग ई कथा रामायण डूब करके जिको भी भगवान कहवा रहे है भी शब्दा ने चित्र रूप रामायण आपने हृदय में दर्शन करो कथा सुनने रो थाने बहुत आनंद आसू अगर ई भावना सुन पर मन में अगर आप भावना रहे कि वह फलानी कहीं करिए वह कहीं करिए तो फिर कथा थारे हृदय में नहीं बैठेगा। तो पद्म पुराण रामायण गोपियां कैटेगरी गोपियां री
श्रेणी बतावे कि पहली गोपियां वेदारी ऋचा, वेद मंत्र मन में विचार करे, वेद मंत्र के जगह परमात्मा रा महिमा गुणगान करो, पर अंतर माने वेदा में आवे नेति नेति, अर्थात जिके परमात्मा रो में वर्णन करे वो परमात्मा इतो ही नहीं है, यीशु भी कुछ और है। तो वह वेद मंत्रा ने मन में एक लालसा जागी, हे प्रभु हारो गुणगान में बहुत करो, अब तो कोई इसी कृपा हो कि थारो अंग संग मन मिले। और भगवान तथास्तु करो। द्वापर युग रामायण वे वेदारी ऋचाया गोपियां रे रूप रामायण की ब्रजमंडल रामायण है, भगवान साथे रास रचाउने आई। और पहली भी जब भगवान अवतार लियो विष्णु पहली देवताओं ने आवाज गई कि देवताओं धरती रो भार उतारण रे वास्ते लीला पुरुषोत्तम रूप में ब्रजमंडल में मैं अवतार लेसूं और आप सब लोग मारा लीला सहचर बन करके ब्रजमंडल में जाओ। तो वे देव की कन्यावा जिकी भी आकाशवाणी ने सुनी, वे सब ब्रजमंडल रामायण की आशा सु अवतार लियो, जन्म लियो कि भगवान रो अंग संग माने मिली। तो दूसरी श्रेणी है देव कन्यावा, तीसरी श्रेणी ऋषि कन्यावा। प्रभु श्री रामचंद्र जी त्रेता युग रामायण अवतार लियो और एक पत्नी व्रती हा। दंडक वन रामायण 14 वर्ष रो वनवास जब पिताजी की आज्ञा सु काटन ने निकलिया, साथे सीता है, लक्ष्मण है और प्रभु श्री राम जी वन वन भटक रिया है और वन री स्त्रियां कन्यावा प्रभु श्री राम जी ने रूप ने देखे और मन में ज्ञान विचार आयो कि काश सीता की तरह मैं भी भगवान रो अंग संग प्राप्त कर पाऊं। और ठाकुर जी ज्ञान मनोरथ ने सुनियो और वरदान दियो कि ई जन्म में तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम एक पत्नी व्रत हूं, लेकिन द्वापर में लीला पुरुषोत्तम रूप रामायण प्रकट होसूं, जन थारी मन री इच्छा पूर्ण करसूं। तो बे ऋषियां री कन्यावा की द्वापर युग रामायण श्री ब्रज धाम रामायण गोपियां बन करके भगवान के साथ लीला करने, रास लीला करने वास्ते आई। और इो उदाहरण पद्म पुराण रे उत्तरखंड रामायण एक श्लोक रामायण है, वेद व्यास जी लिखे, पुरा महर्षया सर्वे दंड कारण्य वासिनः रामम दृष्ट्वा हरिम तत्र भोक्तुम मेच्छन् सुविग्रहम। सबरा सब कई ऋषि भी, क्योंकि भक्ति जी की है 9 प्रकार की बताई है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम। कोई भगवान ने किए ही माने, कोई किए ही माने। मीरा अपने पति रूप में भगवान ने भक्ति करी, अर्जुन सखारे रूप में भगवान ने भक्ति करी। तो जिका ऋषि भगवान ने पति रूप में, जो कली काल रामायण ने कबीरदास जी भगवान ने आपरो पति मानता, अपने आप ने भगवान री बहु मानता। तो इस प्रकार रा जिका ऋषि हा वे भी ई द्वापर युग रामायण रास लीला में स्थान पाने वास्ते कन्या रूप रामायण अवतरित हुआ। और तीसरी है, चौथी है जनकपुरी री कन्यावां और स्त्रियां। जनकपुर रामायण प्रभु श्री राम जी जब सीता जी सु ब्याह करियो, जनकपुरी स्त्रियां राम जी री सुंदरता ने देखियो और प्यारे मन में भी कांत भाव हुयो राम जी रे प्रति कि काश सीता की तरह माने भी ईश्वर सुंदर पति मिले। और ई कारण भगवान मेरी मनोकामना द्वापर युग रामायण ने पूर्ण करी। पांचवी श्रेणी चंद्रमा जी 16 कन्यावां नारायण जय हो। चंद्रमा जी 16 कलायां 16,000 नारायण अधीन पधारो 16,000 गोपिकायां बन करके ई रास मंडल रामायण पहुंचे। और सुखदेव जी के ही राजा परीक्षित अन्य कई गोपियां जब भगवान रा बछड़ा और ग्वाल बाल ने ब्रह्मा जी महाराज चुरा करके ले गया और भगवान स्वयं गोप बालिका और गाया और बछड़ा के रूप में परिणत हो गया। तो भी 6 महीना रे दौरान ब्रजमंडल रा गोप जिगाए आप अपनी कन्या मारो ब्याह
हालांकि मैंने पता नहीं है कि एक गोप बालक साक्षात भगवान कृष्ण है, तो भगवान भी गोप बालकाना साथे भी कन्याओं ज्ञान हुयो, अर्थात परमात्मा श्री कृष्ण ही तो गोप बालक रूप रमायने हा, तो ये वास्ते जाने भगवान पति रूप में मिलिया। और वह ब्रज धाम रामायण जब भगवान रास लीला करी जन आई, और कुछ गोपिकायां जिकी जार भाव सु काम वासना रे भाव सु भगवान ने प्राप्त करना चाहिए, ज्ञाना पति ज्ञान ने रोक लिया, और वह भगवान ने प्राप्त तो करियो लेकिन आत्म रूप सु शरीर ब्यानो छूट गयो, क्योंकि ब्यानो जार भाव है। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार भगवान रे भी रास मंडल रामायण में जितनी भी गोपियां हैं, कोई परकिया नहीं, कोई पराई नहीं, सब भगवान री ही है। ये वास्ते भगवान री की लीला रामायण है। जिका भी व्यक्ति छिद्र ढूंढे, दोष ढूंढे, वे पापरा भागी हो। और फिर सबसे बड़ी बात परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज बतावे, हे राजा परीक्षित, तो जीव पर ब्रह्म परमात्मा रो अंश है, परमात्मा अंशी है, और अंश हमेशा अंशी रे खानी आकर्षित हुए। तो जीव परमात्मा रे साम तरफ आकर्षित हुए, वही मेरा गोपी भाव है। और अगर संसारी दृष्टि से बात करा तो हे राजा परीक्षित, समर्थ को नहीं दोष दोषी, जिका लोग की तर्क ने नहीं समझे, उत्तर की है बयान सामने एक ही बात यो कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। पर ब्रह्म परमात्मा सर्व समर्थ है, पर ब्रह्म परमात्मा जो कुछ भी करे वो सारो र सारो स्वीकार करने योग्य है, भी माने दोष नहीं निकालना चाहिए। और उदाहरण देवे परीक्षित जी, एरा सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी ने उदाहरण देवे, हे राजा परीक्षित, एक बात बताऊं, गंगा नदी महान पवित्र मानी है, और एक ब्राह्मण देवता गंगा रामायण में स्नान करने गया, स्नान करके वह 200 ग्राम गंगा जल, जो आप लोग गंगा जी जमा जना होता गंगा जल ले रहा, तो वो ब्राह्मण देवता भी 200 ग्राम गंगा जल लेकर के बटेसु आप रे घरे गयो, मन में विचार हो कि शालग्राम जी ने ई गंगा जल सु स्नान करवा सु, मारे गोपाल ने ई गंगा जल सु स्नान करवा सु। और वे ब्राह्मण देवता घरे जाकर के भी गंगा जल ने एक कटोरी में डालियो, कटोरी में डाल करके बाद कटोरी रखी और भगवान की पूजा करने बैठा। लेकिन वीर घर में कोई पालतू कुत्तो है, और वो कुतियो समय पा करके, अवसर पा करके बा गंगा जल जी की कटोरी भी में मुंडो डाल दिया। राजा परीक्षित बताओ, वो ब्राह्मण देवता भी गंगा जल सु आप रे ठाकुर जी ने स्नान करवासी? बोले नहीं महाराज, कुत्तो भी मुंह लगा दियो तो लड्डू गोपाल ने किया स्नान करवे। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के, राजा आप एक तरफ तो क्या गंगा महान पवित्र है, और एक तरफ वो गंगा जल कुत्ते रो मुंह लगाने सु अछूत हो गयो, कारण की वो गंगा जल जी को गंगा जी नहीं, गंगा जी रो अंश है। और इसी प्रकार गंगा रामायण है, तो यदि कोई कुत्तो भी डूब मर जाए तो भी आप बात क्यों हर हर गंगे करके स्नान करने वहां गंगा पवित्र है। लेकिन वो गंगा जी रे जल रो अंश आपा लेकर के यार भी ने कुत्तो झूठो कर दियो, आपा भी ने परित्याग कर दियो। यही प्रत्येक जीव पर ब्रह्म परमात्मा रो अंश है, लेकिन वो परमात्मा की अगर नकल करनी चाहे तो को नहीं कर सकते, कारण कि वो भी अंश की शक्ति सीमित है। जो भी कटोरी गंगा जल जिको गंगा जी रो अंश है, कुत्ते रे मुंह लगाने से आप भी ने छोड़ दियो, भी जीव ने भी परमात्मा की नकल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पर अगर नकल करने की बात करो तो भाई भगवान कृष्ण तो अग्नि रो मान करो, अग्निपान भी करो, ते अंश हो परमात्मा रा, अंशी की नकल करना चाहो अग्निपान करो। भगवान सहस्त्र फणा पर कालिए नाग रहे नृत्य करियो, ये भी करके देखो। और भगवान महाभारत युद्ध ने समय ने रोक दियो, और 2 घंटा रामायण गीता रो ज्ञान अर्जुन ने दियो थे भी समय ने रोक करके तो देखो।
महादेव हलाहल विश्वपान कर लियो, हे एक बूंद भी विष ने मुख में डाल करके देखो। केवल अर्थ है कि राजा परीक्षित, भगवान री लीला कथा रे मायने छिद्र नहीं ढूंढना चाहिए, दोष नहीं लगाना चाहिए। अगर भगवान की लीला में दोष लगावे तो वो पापरो भागी बने, क्योंकि भगवान सर्व समर्थ है पर आपा भगवान रा अंश मात्र हाँ, और बीच में हमारे माया रो पर्दो और है भगवान रे और जीव रे बीच में। जीव जब भी माया रे पर्दे ने अगर काट देवे तो परमात्मा से मिल सके, भी समय रे माने वो परमात्मा बन सके, लेकिन जब तक माया में लपटो रहे तब तक वो अंश है, अंशी की बराबरी नहीं कर सके। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित रे मन रे जी को संदेह हो भी संदेह रो निवारण करियो, और अंत रामायण ने रास लीला रो महत्व, रास लीला रो महात्म्य बताऊं तो क्यों लाग्यो नहीं राजा परीक्षित, जिको मनुष्य गोपिकाएं साथे भगवान री विशिष्ट क्रीड़ा रास लीला रे प्रसंग ने श्रद्धा और भक्ति सु श्रवण करे, अथवा जिको इने प्रेम सु कहवे, हे राजा परीक्षित ई प्रसंग ने केवल और सुनने रे प्रभाव सु भगवान री प्रेम लक्षणा भक्ति इसे व्यक्ति ने प्राप्त हुए, और हृदय रोग दुस्सह काम रूप शत्रु अर्थात वीर मंत्र मायने अगर कोई कामनाया है, कोई लोभ लालच है, अथवा व्यभिचार की भावना है, तो वह सब ई प्रसंग ने स्मरण करने सु, इन्हें सुनने सु, इरो चिंतन मनन करने सु बात नष्ट हो जावे, और कालांतर में वो भी रास लीला रो अधिकारी बन जावे। राजा परीक्षित ने इस प्रकार रास लीला रो सुंदर वर्णन सुखदेव जी महाराज सुनायो। समय 2:15 बज गए, मध्यांतर रो समय हो गयो, 15-20 मिनट रो मध्यांतर, और वीरवाद रामायण ने अब भगवान ब्रजधाम सुन इस प्रकार अक्रूर जी रे साथे मथुरा नगरी कंस रे बुलावे पर जावे, कंस रो वध हुए, और आगे भगवान कहीं कहीं लीला करे, और भगवान रो मंगलमय ध्यान रुक्मणी जी रे साथे किस प्रकार हुए, आ सब कथा मध्यांतर बाद कहने रो विचार है। 2 मिनट नाम संकीर्तन के साथ है मध्यांतर में प्रवेश करें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल